को देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और दिखा दीजिए अपनी नूरानी सूरत, दिखा दीजिए अपनी नूरानी सूरत, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। दीजिए अपनी नूरानी सूरत। अल्लाह ताला सबकी कमाई को अपना बरकत अता फरमाए। दिखा दीजिए अपनी नूरानी सूरत, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और चमक तुझसे बातें है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। और मेरे दिल की है बस यही एक हसरत, मेरे दिल की है बस यही एक हसरत, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। मेरे दिल की है बस यही एक हसरत। और एक सहाबी रसूल है हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी तमन्ना है कि वो आंखों से नाबीना है, उनकी आरज़ू को अदा फरमाए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम सबको आंखों में रोशनी दी है, क्या नहीं है? बस इस आंखों की रोशनी को कम से कम ये तमन्ना रखें, काश ये रोशनी सरकार के रोज़े के दीदार करे, है क्या नहीं है? सुभान अल्लाह। यही था फकत के लब पे अल्लाह पे मुतहन नजर में लगा के, अल्लाह पे मुतहन नजर में लगा के, अता हो बसारत को हुस्न बसीरत, अता हो बसारत को हुस्न बसीरत, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। दिखा दीजिए अपनी नूरानी सूरत, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। अगर ये कबूल हो जाए तो समझिए कि हम लोग मुकद्दर का सिकंदर है, क्या नहीं है? हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, दिखा दीजिए अपनी
सूरत मचलता है रे माँ, ये मरने से पहले अंधेरी लहद में उतरने से पहले, अंधेरी लहद में उतरने से पहले किसी रोज बेदार हो जाए किस्मत, किसी रोज बेदार हो जाए किस्मत, हो सौरभ को देखना चाहता हूँ, किसी रोज बेदार हो जाए किस्मत, हो सौरभ को देखना चाहता हूँ, दिखा दीजिए अपनी नूरानी सूरत। एजमनी तरमनी समाचारी समाचंदक्स निष्पक्ष महादेव वर्षन निवासी गंगा जल संसनाप पंचनवी समंदिदा चंदना देवी रब्बि जल यतुष्टा उमनशाहर विज्ञान हेतु कीर्त मोहब्बत मुदकाश तदायं तदुदे इंद्रम मित्रम रुरव गुरुद्वानम स्वाहा। ग्रीष्यं जलम शिशवनम पर्वतम जलम शिशवनम गंगा जलम शरणम वैतम गोदारम स्वाहा। आसन पावन जागरण अंगारी ऊपर जैसा जागरण धीम नास्ति प्रथम प्रोधि निवारणम स्वाहा। फर्श वाली तेरी शौकत का मालूम क्या जाने, फर्श वाली तेरी शौकत का मालूम क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरीरा तेरा। सुभान अल्लाह, आपस से कहे सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, क्या बात। करम है मुशर्रफ का, जो मालिक और खालिक है कुल संसार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो ऐसा मालिक जिसने हमें दुनिया में पैदा फरमाया और हमारी जिंदगी के बाद उसके पीछे मौत रखा। सुभान अल्लाह। जिंदगी मौला तूने जिंदगी भी दी, जिंदगी के बाद तूने मौत भी दी। और इस जिंदगी में चाहे
चाहे 50 साल की जिंदगी हो या 60 साल की जिंदगी हो या 70 साल की जिंदगी हो, 80 साल की जिंदगी हो, 100 साल की जिंदगी हो, इस जिंदगी में इंसान की रहबरी के खातिर एक नबी दिया, और उस जिंदगी के बाद कब्र की मंजिल में भी तूने एक ऐसा नबी। जब तक जमीन के ऊपर तेरा महबूब हमारी रहबरी के लिए जमीन के अंदर गए, तेरा महबूब हमारी रहनुमाई के लिए। सुभान अल्लाह। और ये इंसान जब जमीन पर आता है तो उसी रसूल का खुतबा पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इंसान जमीन पर आंखें खोलता है, उसी नबी की मिलाद पढ़ता है। ये इंसान अपनी जिंदगी के दौर इस जमीन के ऊपर गुजारता है। अगर शादी का मौका होता है तो उसी नबी का जलसा पड़ता है, खतने का मौका होता है तो उसी नबी के जलसा पड़ता है, घर में बच्चा पैदा हो जाता है तो नबी का जलसा पड़ता है, मिलाद मनाता है, और घर से जनाजा निकलता है तो भी नबी का जलसा सजाता है। आली जनाब डॉक्टर साहब, इनकी वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के नाम से जलसा सजाया, मुफ्ती मुजफ्फर साहब तिमला को बुलाया, दीगर उलमाए किराम तशरीफ लाए। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब, ये माजरा समझ में नहीं आता। कल जब आपकी पैदाइश हुई थी, कल आपके घर में जब शादी की शहनाई बज रही थी, कल जब आपके घर में खतना का माहौल था, खुशी के तराने गाए जा रहे थे, उस वक्त भी नबी की मिलाद पढ़ी जा रही थी। आज घर से जनाजा निकला तो नबी की मिलाद क्यों पढ़ाई जा रही है? नबी का जलसा क्यों सजाया जा रहा है? नबी का तज़किरा क्यों किया जा रहा है? नबी की मिलाद क्यों हो रही है? उलमा क्यों आ रहे हैं? नबी का खुतबा क्यों पढ़ा जा रहा है? तो इनका जवाब होगा, मौलाना हर मौके पर नबी की बोली इसलिए बोली जा रही है कि वो ऐसा नबी है जो हर मौके पर उन्होंने हमारी बोली बोला। पैदा हुआ है तो उसने हमारे लिए बोला है, जवान हुआ है तो उसने हमारे लिए बोला है, 63 साल जिंदगी उसने गुजारी है तो उनकी जबान हमारे लिए खोली है। घर में रहे हैं तो उन्होंने हमें याद किया है, मकान में रहे तो उन्होंने हमारे लिए बोला, सफर में रहे उन्होंने हमारे लिए बोला, हजर में रहे उन्होंने हमारे लिए बोला, खलवत में रहे उन्होंने हमारे लिए बोला, जलवत में रहे उन्होंने हमारे लिए बोला, मकान में रहे हमारे लिए बोला, सहरा में रहे हमारे लिए बोला, मैदान में रहे हमारे लिए बोला। और बोला तो फकत बरेली के रज़ा ने उनकी रहनुमाई इस तरह से फरमाई, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, ध्यान में ज़बा तुम्हारे लिए, दिलों में हैजा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हमारे जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, बरेली के रज़ा रहनुमाई फरमा रहे हमारे, हर मौके पर उनकी बोली क्यों बोली जा रही है? इसलिए बोली जा रही है, बच्चा पैदा हो रहा है तो नबी की मिलाद क्यों पढ़ी जा रही है? बच्चे की शादी हो रही है, नबी की मिलाद क्यों पढ़ी जा रही है? खुशी का मौका है, नबी का जलसा क्यों है? शादी का मौका है, नबी का जलसा क्या है? बच्चा पैदा हो तो नबी का जलसा, जनाजा निकले तो नबी का जलसा। बात समझ में आ गई? रहनुमाई सरकार आला हजरत ने फरमाई, वही एक ऐसा रसूल है जिसकी वजह से पूरी कायनात
कायनात को सजा दिया गया। और जब वो ऐसा रस हो जिसकी वजह से कायनात बनी, तो कायनात का दीवाना जब घर में बच्चा पैदा होता है तो नबी का तस्करा करता है, जनाजा निकलता है तो नबी का तस्करा। हमने कहा महाराज कैसे? हमने कहा कैसे? कहा तुम्हें मालूम होना चाहिए, हर मौके पर उनका तस्करा क्यों? कहा हर मौके पर उसने तुम्हारे लिए बोला है सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अभी मुस्तफा तशरीफ लाए, न अपने बाप को याद करते, न अपनी माँ को याद करते, न अपने खानदान को याद करते हैं। मुस्तफा जमीन पे तशरीफ लाए, रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, हर मौके पे नबी को क्यों याद करती है? दुनिया कहती है तू कैसा दीवाना है। हर मौके पे एक ही शहनाई, नबी की नात हो, नबी का तस्करा। हमने कहा कोई ऐसी शहनाई है जो हर मौके पे बजाई जाए? कहा दुनिया में कोई ऐसी शहनाई नहीं मिलेगी, कोई ऐसी शहनाई नहीं मिलेगी जो हर मौके पे बजाई जाए। एक शहनाई मैंने देखा था, जब घर से जनाजा जा रहा था, लोग कह रहे थे राम नाम सत्य। हमने कहा महाराज इसका अर्थ क्या हुआ? कहा राम का नाम सच्चा है। कहा बहुत प्यारा। कहा ये गीत कब गाते हो? कहा जब घर से जनाजा निकलता है तब गाता हूं। मैंने कहा बड़ा प्यारा नाम है, शादी भी क्यों नहीं गाते? अरे राम नाम सत्य है, राम का नाम सच्चा है, अच्छा नाम है, प्यारा नाम है, खूबसूरत नाम है, बड़ा अच्छा अर्थ है। ये शहनाई हर वक्त हर मौके पर क्यों नहीं बजाते? बच्चा पैदा हो जाए तो कहो राम नाम सत्य है, घर में दूल्हा दुल्हन की शादी हो जाए तो कहो राम नाम सत्य है, घर से बारात निकले तो कहो राम नाम सत्य है, घर में दुल्हन आए तो कहो राम नाम सत्य है। कहा मौलाना अगर ये शहनाई हर मौके पे बजा देंगे तो कितने जूते पड़ेंगे उसका कोई शुमार नहीं कर सकता। मैंने कहा नादान उस तरफ क्यों हो, पलट के आ जाए इस तरह, जहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो एक ही तस्करा गूंजता है, अगर शादी हो जाए तो एक ही तस्करा गूंजता है, अगर अतीका हो तो एक ही तराना गूंजता है, अगर खुशी का माहौल हो तो एक ही तराना गूंजता है। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे ना डूबा हमारा नबी, और सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे, और ऊंचे में ऊंचा हमारा। बोले 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 सुभान अल्लाह। उस तरफ क्यों हो जहां तुम एक सच्चाई को हर जगह गा नहीं सकते, एक सच्चाई को हर मौके पे तुम पढ़ नहीं सकते। जब अगर सच्ची बात है तो हर मौके पे पढ़ो, बात अच्छी है तो हर मौके पे ये गीत गाओ। कहा नहीं गा सकते, मैंने कहा सुन, एक ऐसी हस्ती है जिस हस्ती की बारगाह में आ गए तो वो ऐसी हस्ती है, वो ऐसी हस्ती है कि उनका दीवाना ये नहीं देखता है कि घर में जनाजा है, उनका दीवाना ये नहीं देखता है घर में बच्चा पैदा हुआ, उनका दीवाना ये नहीं देखता है घर में शादी की महफिल है, उनका दीवाना ये नहीं देखता है कि घर में खुशी की तकलीफ है, उनका दीवाना ये देखता है ये जो हमें मिला है ये किनके सदके में मिला, तो दीवाना बोल उठा ये अगर मिला है तो मुस्तफा का सदके मिला, अगर मुस्तफा ना होते कायनात
उसकी तरफ आ जा। हमने कहा वो है कैसे? वापस वापस से वापस से बोले सुभान अल्लाह। उसकी तरह आ जा उसकी तरह पलट कर। आज कहता है घर वापसी करो, मैंने कहा आओ वापसी करो। इस्लाम वो सच्चा दीन है, सच्चा मजहब है जिसकी हकीकत तुम भी तस्लीम करते हो। कहते ना सुभान अल्लाह। जिसकी हक्कानियत तुम भी तस्लीम करते हो। का कैसी बात करता, मैं क्या दलील देता हूँ। आओ उसकी तरफ चलो जिसका नाम तुलसीदास है। तुलसीदास कहता है, और ये मंत्र पढ़ने से पहले तुलसीदास लोगों को आगाह करता है, जमाने को खबरदार करता है, दुनिया वालों को बता देता है, ये दुनिया वालों मैं जो बोलने जा रहा हूँ, जो मैं कहने जा रहा हूँ, याद रखना इसमें किसी तरह की कोई शक की बात नहीं है, इसमें किसी तरह कोई शुभ की बात नहीं है। जो मैं कहने जा रहा हूँ अगर शक करोगे तो तुम्हारी खैरियत नहीं। मैंने कहा महाराज तू कहना क्या चाहता है? तुलसीदास संग्राम पुराण अस्तर नंबर 12 कान नंबर 6 में लिखता है, तवज्जो करो और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात कुछ राखो, वेद पुराण सत सत भाखो। सुभान अल्लाह। तुलसीदास कह रहा है, मैं ये जहां कहने जा रहा हूं वो उस जात से ताल्लुक रखता है जिसके बारे में कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है, जिसके बारे में कोई झूठ का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमने कहा महाराज तू कहना क्या चाहता है? तुलसीदास कहता है, पहला नाम खुदा का, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ना का, दुर्गा पवे को बोल, ठाटा नूर मोहम्मदी, ठाटा नबी रसूल, नाना कुदरत देख के खुद ही गयो सब भूल। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और इसका अर्थ तुलसीदास अपनी दूसरी जबान में करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म प्राप्त तू जपे नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। गुरु नानक कहता पहला नाम खुदा का, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ना का, दुर्गा पे हुक्म, ढाटा नूर मोहम्मदी, ढाटा नबी रसूल, नानक कुदरत देख के खुद के समझ। तुलसीदास कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह निबापन इल्लल्लाह परम पदम जन्म पराख तू जपे नामे मोहम्मद। तुलसीदास कहता है, ए लोगों एक आखिरी पूंजी है, कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक आखिरी पूंजी है। हमने कहा महाराज आखिरी पूंजी क्या? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा तो इरशाद फरमाते, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने सिद्ध दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अग्नि पापा निलल्ला परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त है तू जपे नामे मोहम्मद। तुलसीदास कहता है, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से उसके पाप खत्म हो जाते हैं, उसके पाप मिट जाते हैं, उसका पाप उसका गुनाह खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से उसके अंदर जो गंदगी है वो गंदगी खत्म हो जाती है, उसका दिल साफ हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद इंसान का दिल पवित्र हो जाता है, इंसान का हृदय साफ हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद वो गुनाहों से पाक होता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से वो जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह निबापन इल्लल्लाह
परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त है, तू जपे नामे मोहम्मद। कहता है जन्नत को पाना चाहते हो, जन्नत को हासिल करना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का माला जपा करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का विर्द किया करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का तस्करा किया करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का जिक्र किया करो। और इन लोगों बड़े खुश नसीब है, मुस्तफा का दीवाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का तस्करा हर मौके पे कर लेता है। चाहे खुशी का माहौल हो तो नबी का तस्करा करता है, गम का माहौल हो तो नबी का तस्करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। होने का महाराज कैसे का वही तो है जिसने हर मौके पे तुम्हारे लिए बोला है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर मौके पे तुम्हें याद किया है। हमने कितना नबी को याद किया है। नाम तो रखा बड़ा प्यारा अब्दुल रहमान नाम है, नाम मोहम्मद कासिम है, नाम अब्दुल जब्बार है, नाम गुलाम रसूल है, नाम मेरा गुलाम जिलानी है, नाम मेरा गुलाम गौस है। लेकिन हमने कितने मौके पर अपने नबी को याद किया है। ए दीवानो जरा दिल पे हाथ रख करके सोचेगा ना तो दिल जवाब दे देगा। ए दीवानो मुस्तफ़ा के नाम का कलमा पढ़ने वालों, तुम तो दावा करते हो कि नबी के गुलाम हैं, लेकिन मुस्तफ़ा को कितना याद करते हो, मुस्तफ़ा की सुन्नत पे कितनी मोहब्बत चलते हो, मुस्तफ़ा की सुन्नत पर कितने अमल करते हो, मुस्तफ़ा के फरमान पे कितना तुम अमल करते हो, ये दिल तुम्हारा फैसला देगा। अगर आज हम मुस्तफ़ा की सुन्नत से दूर हैं तो आओ दीवानो आज ये पैगाम में मोहब्बत लेकर के जाओ, मुस्तफा की सुन्नतों से करीब हो जाओ, मुस्तफा के फरमान से करीब हो जाओ, नबी के कौल से करीब हो जाओ, मुस्तफा के फरमान पर चलना शुरू कर दे। कसम खुदा की जिस दिन तूने अपने आप को नबी के कदमों में डाल दिया उसी दिन तुम्हारे कदम होंगे, जमाने का सर होगा, जमाना का सर तुम्हारे कदमों में झुकता नजर आएगा और दुनिया ये पुकार उठेगी। ऐ दुनिया वालों देख ले ये मुस्तफा का गुलाम है जो जमाने में हुकूमत कर रहा है। कितना किया है, नहीं किया है तो आज करीब हो जाओ नबी की सुन्नतों से, क्योंकि ये जिंदगी है उसी वक्त कीमती जब तक हमारी सांस चल रही है क्या नहीं है? हमारी सांस चल रही है तब तक ये काम कर रहे हैं ना। जब हमारे सांस बंद हो जाएंगे, हमारे आज़ाद ढीले पड़ जाएंगे। देखिए अल्लामा तशरीफ ला रहे, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला, इसका मतलब है कि मेरा वक्त पूरा हो रहा है। तशरीफ रखें और सलामत रखें, तशरीफ रखें और आएगा इसको कौन तशरीफ रखें। आज अपने और कौन आएगा? आजा मेरे आजा मेरे बुजुर्ग, साल और कितना है तो मेरे नौजवान साथ आजा। आखिरी लम्हे चल रहे हैं, अल्लामा साहब की गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह तो दिल बाग बाग हो जाएगा। सुनिए, अपने दिल पे हाथ रख कर के सोचना, हम नबी के कलमा पढ़ने वाले मेरे चचा जान थोड़ा सा गौर कर लो, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे दोस्त, थोड़ी सी तवज्जो दे लो। रात की तारीकी में घर जाना, अपने दिल पे हाथ रखना और कहना मेरा नाम तो गुलाम रसूल है, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मेरा नाम गुलाम जिलानी है, लेकिन मैंने कितना अपने नबी की सुन्नत का ख्याल रखा है, मैंने नबी के फरमान पे कितना चलकर जिंदगी गुजारा है। जब रात की तारीकी में अपने सीने पे हाथ रखोगे, आपका सीना आपको जवाब देगा, ऐ मुस्तफा के गुलाम, आज तू तो गुलाम रसूल जरूर है, लेकिन
याद रखना, जो गुलाम रसूल होता है ना, उसके कदमों में जमाना होता है, लेकिन तू जमाने की ठोकर खा रहा है, तू जमाने में मारा जा रहा है, तू जमाने में मजरूह किया जा रहा है, तू जमाने में सताया जा रहा है। अरे गुलाम रसूल तो वो होता था जो जमाने के सर पे चढ़ के हुकूमत क्या करता था। गुलाम रसूल तो वो होता था जो सीने पे चढ़ के हुकूमत किया करता था, लेकिन आज ठोकर खा रहा है। तुम्हारे मिटाने की कोशिश की जा रही है, तुम्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारे वजूद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारे वजूद को सत्यानाश करने की कोशिश की जा रही है। ऐ लोगों, तुम्हारा दिल जवाब देगा। तुम गुलाम रसूल जरूर हो, लेकिन नबी की गुलामी से दूर हो चुके हो। तूने सच्चे तौर पर नबी की गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डाल दिया होता तो जमाना तुम्हारे कदमों में होता, जमाने के सर पे चढ़ के तू हुकूमत करता। और मैं नहीं कह रहा, कबीर दास कह रहा, मैं नहीं कह रहा। अरे मेरी बात तो वो बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से पहले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो किसी की माँ का लाड टाल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी बात नहीं होती है, मेरी जबान होती है, बात कुरान की होती है। सुभान अल्लाह, मेरी जबान होती है, बात मुस्तफा की होती है। मेरी जबान होती है, बात कुरान की होती है। जो कुरान फैसला दे दे उसको कौन टाल सकता है? जो मुस्तफा बयान फरमा दे उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन वो बोल रहा है जिसने कुरान को नहीं माना है, वो बोल रहा है जिसने हदीस को नहीं माना है, वो बोल रहा है जिसने मज़हब इस्लाम को तस्लीम नहीं किया है, वो बोल रहा है कि तू नबी के कदमों में आ जा, जमाना तुम्हारे कदम में आ जाएंगे। तू नबी के कदमों में आ जा, जमाना तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। हमने कहा महाराज कहना क्या चाहते हो? कबीर दास कहता है, चक्की का पाटे देखे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चक्की का पाटे देख के दिया कबीरा जो चक्की से लागा तो उसमें बचाना को, और चक्की चक्की सब कहे कील कहे ना को, जो कील से लागा उसका बाल न बेका हो। हम नहीं कह रहे, अरे हमारा दीन, हमारा धर्म, सीना ठोक के बोलो कितना सच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो घर वापसी की बात करता है ना, उसको कह देता कर ले वापसी, कर ले वापसी, जिंदगी समझ जाएगी, आखिर समझ जाएगी। कह देना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर ले वापसी। मेरा का इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। चाहे मेरे घर में बच्चा पैदा हो या तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, वो तो मज़हब इस्लाम में पैदा होता है। ए वापसी करने वाले, वापसी कर ले। गुरु नानक कहता है, और सुन, एक ही जात मोहम्मद मुस्तफा की है, जिस जात के बारे में मेरे आला हज़रत ने फरमाया था, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। चक्की का पाट देख कर दिया कबीरा रो, जो चक्की से लागा तो उसने बचाना को, चक्की चक्की सब कहे कील कहे ना को, जो कील से लागा उसका बाल न बेका हो। कहता सुन, नबी का गुलाम हो, नबी का दीवाना हो, नबी का चाहने वाला हो, कलमा पढ़ने वाले हो, वो कलमा
जो एक मोमिन के लिए कलमा आखिरी पूंजी है। सुभान अल्लाह। सुभान जहाँ माल काम नहीं देती, जहाँ दौलत काम नहीं देती, जहाँ औलाद काम नहीं देते, कसम खुदा की डॉक्टर साहब बड़े खुश नसीब हैं, इनकी वालिदा मोहतरमा ने वो खुश नसीब औलाद छोड़ के चली गई, जो आज अपनी वालिदा मोहतरमा मरहुमा के लिए इतना अजीमुल शान जलसा करके इतने बड़े बड़े उलमाए दीन को बुला करके अपनी माँ की रूह को सवाब पहुंचाने का इंतजाम फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं मुर्दा फरामोश मत कर, अपने मरहुमीन को मत भूल जा। जिस तरह दुनिया में उसकी जरूरत होती थी, तू दवा लाता था, तू इलाज करता था, तू खिदमत करता था, तू खाना देता था, तू पानी देता था, लेकिन दुनिया से जाने के बाद तुम्हारा रिश्ता नहीं कटा। अरे दवा नहीं चाहिए, अब दवा चाहिए। अब दवा की जरूरत नहीं है, अब दवा की जरूरत है। कुरान पढ़ो, कह दे मौला मेरी रूह को इसका सवाब दे दे। तिलावत करो, कहो मौला मेरी रूह को, मेरी माँ की रूह को इसका सवाब पहुंचा दे। लोगों अपने माँ के नाम पे इस साले सवाब कर दिया करो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तुम मचल करके अपनी माँ के लिए दुआ करेगा, रब की रहमत मचल जाएगी, खता को माफ करेगा, जन्नत का हकदार बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब बड़े खुश नसीब हैं कि अपनी माँ की गोद में वो तरबियत पाई है, सीखा है कि माँ जब तक हयात में रहे तब तक खिदमत की जाए, दुनिया से जाने के बाद भी खिदमत की जाए। सुभान अल्लाह। और वो आज कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा करते रहेंगे, है क्या नहीं है। और जिनके भी मरहुमीन घर से गुजर गए हैं कभी भी उनको फरामोश ना करें, गाहे बगाए उनके नाम साले सवाब और दुआ मग़फ़िरत करते रहें। ना जाने वो किस हाल में है, हमारी दुआओं के वो मोहताज है, हम दुआ करेंगे मौला उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। आमीन। दुआ करता हूँ मौला ताला हमारे डॉक्टर साहब की वालिदा मोहतरमा तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा कर जन्नत का हकदार बना दे और अपनी कुर्ब और रहमत में जगह नसीब अता फरमा। दीवाना हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान हैं तो आज इतने परेशान क्यों हैं, जबकि मुसलमान की इज्जत की कसम रब ने फरमाई, मुसलमान की इज्जत की कसम रब ने फरमाई, अल इज्जतु लिल्लाह वलिर रसूल वलिल मोमिनीन। इज्जत तो अल्लाह की है, इज्जत तो रसूल की है, इज्जत तो मोमिनीन की है। सुभान अल्लाह। जब हमारे लिए इज्जत कुरान गवाही दे रहा है तो आज हम परेशान क्यों हैं, आज हम मारे क्यों जा रहे हैं, आज हम काटे क्यों जा रहे हैं, चौक चौराहे पे हमें मजरूह क्यों किया जा रहा है, हमारी इज्जत क्यों लूटी जा रही है, हमारे आबरू को पायमाल क्यों किया जा रहा है। मकसद साफ है, आज हमने मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे चलना छोड़ दिया है। हम तो गुलाम मुस्तफ़ा जरूर है, लेकिन नबी की गुलामी का पट्टा अपने गर्दन पे सही तौर पर नहीं डाला है। हम तो गुलाम रसूल जरूर है, लेकिन नबी के फरमान पे चलना छोड़ दिया है, नबी की सुन्नतों को अपनाना छोड़ दिया है, नबी के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया है। अरे कबीर दास कहता है ए दुनिया वालों सुनो, ए मुस्तफा के गुलाम सुनो, तूने दुनिया से प्यार कर लिया, तूने मुस्तफा के कदमों को छोड़ दिया, मुस्तफा के दामन को छोड़ दिया, दुनिया से मोहब्बत कर बैठे हो, दुनिया से प्यार कर बैठे हो, दुनिया से दिल लगा लिया है। याद रखना ये दुनिया चक्की की पाट है, जो चक्की की पाट में लग जाता है उसके वजूद को तबाह कर दिया जाता है, उसके वजूद को मिटा दिया जाता है। आपने देखा होगा चक्की के पाट में जब दाना डाला जाता है ना, तो दाना वो चक्की के पाट उस दाने के वजूद को खत्म कर दिया करती है, वो चक्की के पाट उस दाने के वजूद को मिटा दिया करती है। और चक्की के पाट में जब दाना लग जाता है तो पिस करके आटा बन जाता है या तो सत्तू बन जाता है। कबीर दास यही कहना चाहता है ये दुनिया एक चक्की की पाट है, अगर इससे तुम मोहब्बत करोगे तो तुम्हारे वजूद को मिटा दिया जाएगा, अगर इस दुनिया से प्यार करोगे तुम्हारे वजूद को खत्म कर दिया जाएगा, इस दुनिया से प्यार करोगे तुम्हारे वजूद को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। लेकिन
इसी दुनिया का एक असल महवर है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। इसी दुनिया की एक असल जड़ है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। इसी दुनिया के एक असल महवर है वो आमना के लाल है। कबीर दास कहता है इस दुनिया के असल महवर जो कील की तरह इस संसार में आया है, अगर उस कील से अपना रिश्ता जोड़ लिया तो याद रखना जब तक दुनिया में रहोगे तुम्हारी दुनिया आबाद रहेगी, दुनिया से जाने के बाद तुम्हारी जन्नत भी आबाद रहेगी। इसलिए अगर तुम दुनिया को आबाद रखना चाहते हो, अपनी आखिरत को आबाद रखना चाहते हो, तो दुनिया से प्यार करना छोड़ दे। जब दुनिया के असल मकसद मुस्तफा जाने रहमत है, उससे प्यार कर ले। जन्नत का हकदार तू, जन्नत में तू जाएगा। जन्नत तो किसी और के लिए नहीं है, जन्नत तो मुस्तफा के गुलाम के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते ना सुभान, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, वही कहता है जिसने इसकी हकानियत को देखा है। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। मैं नहीं बोलता, मैं सिर्फ उसकी तर्जमानी कर रहा हूँ। देखा हकानियत को नहीं, वाकई उन्हीं के लिए बनाई गई है जन्नत, वाकई उन्हीं के लिए बनाई गई है दुनिया, वाकई उन्हीं के लिए सजाई गई है दुनिया। ये जन्नत, ये पूरी कायनात, ये संसार सब उन्हीं के लिए बनाई गई है। तो उन्हीं से प्यार करो ने जिनके लिए सब कुछ बनाया गया है। हम मुस्तफा के लिए हैं तो हम मुस्तफा से प्यार करें। अरे मुस्तफा के लिए हम बनाए गए हैं तो हम मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे। जन्नत मुस्तफा के लिए बनाई गई है तो हम मुस्तफा से प्यार करेंगे, तो जन्नत हमारे इंतजार में रहेगी। याद रखना, जिस दिन हम मुस्तफा की गुलामी से दूर हो जाएंगे, हमें मिटा दिया जाएगा। जब मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर अपना सर नबी के कदमों में रख देंगे, दुनिया हमारी कदमों में झुकती चली जाएगी और दुनिया पुकार कर कहेगी, ऐ दुनिया वालों इसे छेड़ना मत, ये मुस्तफा का गुलाम आ रहा है, मुस्तफा का वफादार। तो हमने सिर्फ अपनी पहचान नाम से रख लिया है। आप काम करना शुरू कर दीजिए। कसम खुदा की, जब काम करना हम शुरू कर देंगे ना, दुनिया कोई ताकत नहीं है जो हमारे पास शुरू से बना रहा है जिस टाइम से आया था। क्योंकि जब कुरान 41 मिनट अभी कसम तक खा ले, 41 मिनट अभी तक पड़ी। दुनिया का कौन ऐसा लाल है जो हमारी इज्जत पे आंच डाल दिया है? कोई? तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जहां गुलाम रसूल है, गुलाम गौस है, गुलाम हुसैन है, अख्तर हुसैन है, गिर जाएंगे अल्लाह छोड़ दे, सच्ची बता रही, गिर जाएंगे तो तुम्हें गिर जाएगा। उनके फरमान, उनके नक्शे कदम पर चलने की जिंदगी कर ले। कसम खुदा की लोगों, दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती है। दुनिया के सर पर हम चढ़कर हुकूमत करेंगे। इसलिए कुरान फरमाता है, कुरान इरशाद फरमाता है, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तुम मेरे महबूब से सच्ची मोहब्बत कर ले। मोहब्बत करने का तकाजा ये है, ए लोगों, जो मेरे नबी ने फरमाया है उसी के तहत हम काम करें। जो मेरे नबी ने करके दिखाया है उसी तरीके से हम करें, काम करें। जो मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है उसी को अपनाने की कोशिश करें। मुझे मुस्तफ़ा ने खाना खा के दिखाया है, सुन्नत मुस्तफ़ा के तहत खाना खाए। मेरे मुस्तफ़ा ने चल करके दिखाया है, सुन्नत सरकार के तहत हम चलने की कोशिश करें। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी जिंदगी गुजारी और जिंदगी गुजार करके जिंदगी जीने का तरीका बताया है, उसी तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार ले। रब मेरा राज़ी हो जाएगा, और जब मेरा रब राज़ी हो जाएगा तो हमारे गुनाहों को भी माफ फरमाएगा, हमें जन्नत में जगह भी नसीब होगा। इसलिए मेरा रब बड़ा मेहरबान है। इसलिए मेरे अजीज, मैं आज के जलसे से ये पैगाम मोहब्बत दूंगा। आज तक अपने आप को मुस्तफ़ा के फरमान से, उनकी सुन्नतों से, रब के फरमान से अलग रखा है। आज करीब हो जा, दुनिया तेरे करीब हो जाएगी, तू दुनिया में हुकूमत करेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जीने मरने का सलीका अता फरमाए। आमीन। हमारे जनाब डॉक्टर साहब की वालिदा मोहतरमा मरहुमा जो दुनिया से रुखसत हुई है, मौला
करवट करवट उनकी कब्र में जन्नत की बहारें नसीब अता फरमा। आमीन अल्लाह। करवट करवट मौला उनकी कब्र में जन्नत की फर्श, जन्नती हवाएं, जन्नती रोशनी अता फरमा दे। उनके दर्जात को बुलंद फरमा कर मौला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मौला हम यहाँ जितने हाजिरीन हाजिर हैं सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले मौला। हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। जब तक दुनिया में रख, ईमान की हालत में रख, दुनिया से उठा खात्मा बिल खैर अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। पूरा मजमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।